हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो देखो, आज मैं कर रही हूँ गेहूं की सफाई। तो आटा मुक चुका था और गेहूं सफाई करनी थी। गेहूं की सफाई इसलिए की मैंने क्योंकि इसके अंदर ना मिट्टी बहुत ज़्यादा थी। तो देखो, मैंने ना इसको उड़ाया तो इसके अंदर ना थोड़ा मतलब मिट्टी थी, पुरानी कनक है, नहीं तो अभी आई नहीं है। नहीं, नया गेहूँ जब आ जाएगा तब नया गेहूँ को देखो, ढोल भी यहाँ पे पास में रखा हुआ है। तो नए गेहूँ को हम आज ढोल के अंदर पाएंगे। तो ढोल भी मैंने कम से कम 15-20 दिन हो गए धूप लगाने के लिए बाहर डाला हुआ है। और अब मैं कर रही थी इसकी सफाई। तो इसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा थी तो मैंने सोचा इसकी सफाई कर देती हूँ। तो देखो, पीठ पीछे से मेरे हस्बैंड मेरा ब्लॉग्स बना रहे थे। तो मुझे पता भी नहीं चला उन्होंने कब मेरा ब्लॉग बना दिया। तो मुझसे कहते हैं, तो देखो मैंने तुम्हारा ब्लॉग बनाया है। तो देखो, मैंने अब गेहूं की करी थी सफाई, फंगा चला रखा था मैंने। तो छाछ नहीं था तो मैंने एक छोटी सी प्रांत थी तो उसी से ही मैंने गेहूं की सफाई की। तो ये देखो, अभी मैं बैक मुड़ के देखूंगी तो मैं से बोलूँगी, हट क्यों मेरा कितना बुरा मुंह बनाया मैंने। तो मैंने कहा, क्या बना रहे हो आप मेरा। तो मैंने कट्टा उठाया तो कट्टे के अंदर मैं डालती रही। तो डालने के लिए तो तसल्ली के अंदर भी डाल लेती। तो मैंने सोचा, तो देखो उनके मेरे हस्बैंड के अंगूठा दिख रहा था थोड़ा सा। तो वो बना रहे थे ना मेरा ब्लॉग्स। तो मैं बैक से बैठे बैठे मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो वो बनाए गए और मैं अपने मगन में थी, अपनी गेहूं की सफाई कर रही थी। तो मैंने नहीं देखा। तो देखो, थोड़ी सी रह चुकी थी। तो करते 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 देखो इतना टाइम लग चुका था। तो कम से कम 15-20 मिनट तो लगते हैं गेहूं की सफाई करने में। तो मैंने फिर ये की, पंखे के साथ उड़ा के फिर मैंने आधा आधा करके इकट्ठे में डाल ली। तो थोड़ा 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 करके मैंने इसमें मिट्टी भी निकाली। मिट्टी बहुत ज़्यादा थी, थोड़ी थोड़ी बारीक बारीक सी मिट्टी थी। तो इसमें से मैंने मिट्टी निकाल दी थी। तो देखो, मेरा बैग मैंने दुपट्टा भी नहीं ले रखा और गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो मैंने जूड़ा कर रखा था। तो यहाँ पर एक पॉलीथीन पड़ी थी। तो बैठे बैठे मैंने तो सारी सफाई कर दी थी गेहूं की। तो देखो, ये थोड़ी सी रह चुकी थी तो फिर से मैंने इसको उड़ाया, पंखा चला था क्योंकि लाइट नहीं ना रहती, लाइट भाग जाती है। तो सुबह सुबह उठ के ही मुझे गेहूं की सफाई करनी पड़ी क्योंकि अब गेहूं का सीज़न चला हुआ है। तो गेहूं कट रही है ना खेतों में। तो कई बार पतंगा गिर जाए तो आग वाग लगने की टेंशन रहती है। तो इसकी वजह से मैंने सुबह सुबह ही गेहूं की सफाई कर ली थी। तो चाची के यहाँ पे मतलब कि दे के आना था। तो क्योंकि फिर लाइट चली जाती है तो फिर वो कैसे पीसेंगे बिना लाइट के। तो उनके घर पे चक्की है, मेरे घर पे नहीं है। तो मैं चाची और के घर से ही पिसवा लेती हूँ, कभी देवरानी पे कभी चाची के। तो घर में है, सबके सुविधा है तो वहाँ से पिसवा लेते हैं क्योंकि लाइट तो सुबह सुबह ही रहती है ना। तो इसलिए सुबह सुबह मैंने करी गेहूं की सफाई। तो देखो, मैंने इस कट्टे में डाल रही हूँ हाथ के साथ। तो चल रही है अभी, तो मेरी सफाई ही चल रही है तो सही। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो और जितना भी हो सके लाइक किया करो क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे ना आप लोग तो ऐसी ऐसी वीडियो आपको देखने के लिए अच्छी अच्छी वीडियो आती रहेंगी। तो देखो, मैंने अब कर ली थी गेहूं की सफाई तो आधी रह चुकी थी। तो फिर मैंने आरव को उठाया, नहीं थोड़ी सी झाड़ू थी तो झाड़ू लगा दिया, सॉरी झाड़ू थी, सफाई करनी थी वो क्योंकि खिंडा हुआ था ना, वो सारा मैंने इकट्ठा कर दिया। इकट्ठा करने के बाद ये देखो, मैंने एक साइड में इकट्ठा किया, सारा झाड़ू लगा दिया था। तो दुपट्टा मैं फिर भी नहीं ले रही थी क्योंकि गर्मी लगती है सुबह सुबह। तो मैंने दुपट्टा ही नहीं लिया। तो ये सारा मैंने इकट्ठा कर दिया था क्योंकि थोड़ा थोड़ा ये मैंने उठाया वाइपर। तो इधर रख दिया मैंने वाइपर, झाड़ू के साथ ही सारा जितना भी गेहूँ था ये मैंने बैठ के इकट्ठा किया और एक साइड में कर दिया क्योंकि इकट्ठा भी दिख रहा है क्योंकि बैठी हुई मैं इतनी दिख नहीं रही, थोड़ी दिख रही हूँ, ढोल भी साथ में पड़ा है। तो ये देखो, अभी मैं बैठ के इसको कर रही हूँ। तो अभी थोड़ी सी देर में मैं इसको इकट्ठा कर दूँगी तो इसको मैं डस्टबिन में डाल दूँगी। तो इसको मैंने एक साइड में रख दिया है। तो ये देखो, तो ऐसा है ना, जब उड़ाती हूँ फॉक्सी बहुत ज़्यादा निकलती है। तो देखो, इतने सारे आंगन में सारे बेड़े में खिंड चुकी थी। तो ये उठाई मैंने, ये डस्टबिन में डाल दी। तो डस्टबिन में डालने के बाद मैंने धोए हाथ। हाथ धोने के बाद मैं दिखी नहीं, पता नहीं कहाँ गायब हो गई हंसी भी आ गई मुझे। तो मैं फिर से आई तो मेरे कपड़े थोड़े लिबड़ चुके थे। तो फिर मैंने उठाया झाड़ू। झाड़ू उठाने के बाद थोड़ा बहुत रह गया था कचरा तो वो फिर मैंने झाड़ू के साथ कर दिया। तो अब फिर मैं इधर से आ गई तो मेरी शक्ल पे बज रहे थे 12। तो फिर मैं उठाई आरव को बाहर लेके, आरव नींद में था। तो आरव के निकाले मैंने कपड़े। कपड़े निकालने के बाद मैंने इसको उठाया गोदी में।
तो अभी ये थोड़ा सुस्ती में था, तो इसको मैंने उठा लिया गोदी में। तो इसको लेके गई मैं बाथरूम में, टन 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 टन, और आँखें मिसल रहा था। तो इसको लेके मैं अंदर चली गई बाथरूम में। तो देखो अब बाथरूम में नहलाया मैंने इसको, तो अब आरव को कर दिया है मैंने रेडी। तो देखो आरव खड़ा है, आरव यूनिफॉर्म पहन के खड़ा हो चुका है। तो आरव को लगाया मैंने सिर पे डाबर आंवला तेल। तो देखो आरव ऐसे हाथ उसको देख रहा है भी क्या हुआ मेरे हाथों पे क्या नहीं। तो अब आरव आ चुका है। तो देखो आरव को लगाया मैंने तेल, तो फिर इसकी करूँगी कंघी। तो आरव ने मुझे पकड़ लिया कभी मैं गिर ना जाऊँ। तो सभी लोगों से एक ही गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करो, कमेंट किया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, और जितना भी हो सके लाइक किया करो, कमेंट ज़रूर किया करो, और ऐड को स्लिप मत किया करो, ऐड ज़रूर देख लिया करो। और आज का ब्लॉग बस मैं यही दिखाना चाहती थी कि मैंने की गेहूं की सफाई, और फिर आरव को नहलाया, आरव को रेडी किया स्कूल जाने के लिए। तो ये देखो आरव हो गया रेडी। तो सभी को मेरी राम राम, राधे राधे, बाय बाय माय यूट्यूब फैमिली।